हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां पर भारत चाइना विवाद, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को लेकर क्या कहा, दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी नीतीश कुमार के फिर से बिहार के सीएम बनने पर खुशी जता रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में उनको बधाई जरूर दे दीजिएगा। और दोस्तों, मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के आरोपों को लेकर भारत ने क्या कह दी। दोस्तों, बड़ी बात जिसको लेकर पाकिस्तान किलस उठा। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही बताएंगे जहां पर उधर सीमा पर तनाव और इधर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है हमारा भारत। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को लेकर कौन सी बात कह दी दोस्तों, और साथ ही अपनी हार से भी इनकार कर दिया है उन्होंने। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां चीन की चौखट पर गिड़गिड़ाई इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम और उनके नाम क्या है दोस्तों, सारी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर अगर आप भी छठ पूजा पर अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन ट्रेनों में खाली मिल सकती है आपको सीटें। साथ ही अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, आपको मिलेगा लाखों रुपए का लाभ। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो अब चलते हैं सबसे पहली और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आतंकवाद पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने बताया मनगढ़ंत, खारिज कर सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, भारत ने उस पर पाकिस्तान में कुछ आतंकी हमलों में शामिल रहने का आरोप लगाए जाने पर रविवार को पड़ोसी देश पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बारे में सबूत होने के तथा कथित दावे मनगढ़ंत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान के जानबूझकर किए जा रहे इस तरह के प्रयासों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी चालों से वाकिफ है और इस्लामाबाद के आतंकवाद को प्रायोजित करने के सबूतों को उसके खुद के नेतृत्व ने कबूल किया है। जी हां दोस्तों, भारत की इस तीखी प्रतिक्रिया से एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इल्जाम मढ़ा कि पाकिस्तान में हुए कुछ आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। श्रीवास्तव ने इन आरोपों पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, ये भारत विरोधी दुष्प्रचार की एक और व्यर्थ कवायद है। भारत के खिलाफ सबूत होने के तथा कथित दावों की कोई प्रामाणिकता नहीं है और ये मनगढ़ंत तथा कल्पित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी बात कही गई है भारत की तरफ से और पाकिस्तान के सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। और ऐसी बातों में पाकिस्तान को किस प्रकार से घेरना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर बार तो पाकिस्तान की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो ही जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। ऐसे में पाकिस्तान सोचता है कि हमले करके ही चलो भारत से जवाब ले लिया जाए, लेकिन दोस्तों हमला करने के बावजूद भी पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के लोग आतंकवादी मारे जाते हैं, फिर भी दोस्तों आतंकिस्तान को अकल नहीं आता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों, और भर के कमेंट करिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां उधर सीमा पर तनाव और इधर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है अपना भारत, एक के बाद एक दागेगा कई मिसाइलें। जी हां दोस्तों, बता दें ये भी सबसे बड़ी खबर आ रही है। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत चाइना के बीच तनाव पूर्ण हालात बने हुए हैं। हाल के दिनों में स्थिति के कुछ बेहतर होने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सीमा पर तनाव के बीच भारत अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का महीने के अंत में परीक्षण करेगा। तीनों सेनाएं इस महीने के आखिरी सप्ताह में हिंद महासागर में एक एक करके कई मिसाइलों को लॉन्च करेगी। आपको बता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी क्लास में दुनिया की सबसे तेज है और हाल ही में
DRDO ने मिसाइल सिस्टम की रेंज को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों सरकारी सूत्रों के अनुसार देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना नवंबर के आखिरी में कई ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्चिंग करेंगी। इन टेस्टिंग से मिसाइल की मारक क्षमता को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों भारत हमारा पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है तो दुश्मन देशों के आक्रमण का। ऐसे में दोस्तों भारत अब नहीं छोड़ने वाला। आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपको कितना भरोसा अपनी भारतीय सेना पर? 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा, देखते हैं कितना भरोसा है। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो अमेरिका से बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वॉशिंगटन में हो रहे प्रदर्शन में छिड़ गई हिंसा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित मिलियन मेगा मार्च के दौरान वॉशिंगटन डीसी में शनिवार को हिंसा भड़क उठी। यहां ट्रंप विरोधी और ट्रंप समर्थकों के बीच टकराव हुआ। ट्रंप को समर्थन देने और राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को हजारों लोग अमेरिकी राजधानी में आए थे। फॉक्स न्यूज ने बताया कि एंटीफा और ब्लैक लाइव्स मैटर समूहों ने रूढ़िवादी समूह प्राउड बॉयज के साथ काउंटर क्लैश किया था। दोस्तों बता दें कि हार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों जो खबर आ रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की जीत को मान लिया है दोस्तों, लेकिन अपनी हार से वो इनकार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भी सत्ता न छोड़ने पर अड़े निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन में शक्ति प्रदर्शन करने के बावजूद जिद पर अड़े। ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जो बाइडेन की जीत को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक और ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि वो केवल फेक न्यूज मीडिया की नजरों में जीत चुके हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, हमें लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि ये एक धांधली भरा हुआ चुनाव था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फेक न्यूज बता करके जो बाइडेन की जीत को स्वीकार किया है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और कहा है कि हमें लंबा रास्ता तय करना है और हम अवश्य ही जीतेंगे। ट्वीट के जरिए अपनी बात कही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? क्या उनको जो बाइडेन के खिलाफ और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, या फिर अपनी हार मान लेनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन की चालबाजी, भारतीय जहाज जग आनंद को रोकने के आरोपों को नकार दिया है, कंपनी को ही ठहरा दिया है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने शुक्रवार को इनकार किया कि उसने ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाद कर आए भारतीय मालवाहक जहाज जग आनंद को अपने जिंगतांग बंदरगाह पर रोक रखा है। जहाज को वापस लौटने की अनुमति देने में देरी के कारण उसके 23 सदस्य वहां जून से फंसे हुए हैं। आगमन के बाद जहाज के कतार में ही फंसे रहने के कारण चालक दल के सदस्यों को मदद की गुहार लगानी पड़ी। ITF एशिया प्रशांत क्षेत्र के एक बयान के मुताबिक नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने नाविकों के लिए आवाज उठाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जहाज और उसके फंसे हुए चालक दल के सदस्यों के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को बताया कि जहां तक मुझे पता है ये भारतीय जहाज जून से ही जिंगतांग बंदरगाह में है। चाइना ने उसे जाने से कभी नहीं रोका। इस स्थिति का मूल कारण ये है कि वाणिज्यिक हितों के कारण मालवाहक जहाज अपने आगे की योजना को व्यवस्थित नहीं कर पाया है। ऐसे में देखना अब ये होगा दोस्तों कि आखिरकार वो कब अपनी गलती को स्वीकारता है दोस्तों, और हमारा जग आनंद कब वापस लौट कर आता है। आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इस साल के मुकाबले 2021 के और खराब होने की गुंजाइश, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेताया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो एस जयशंकर ने चाइना की चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। इसे लेकर भारत ने उसे इशारों में कड़ा संदेश दिया है। भारत ने शनिवार को दक्षिण चीन सागर में विश्वास को नष्ट करने वाले कदमों और घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चाइना समेत 15 देशों ने सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए दस्तखत। दायरे में विश्व की 1/3 आर्थिक गतिविधियां। जी हाँ दोस्तों, एशियन नेशंस यानी आसियान के सदस्य देशों और चाइना समेत कुल 15 देशों ने रविवार यानी 15 नवंबर को विश्व
के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर दस्तखत किए हैं। इसके दायरे में दुनिया भर की करीब 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी। इस समझौते को चाइना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, कई एशियाई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेजी से उबरने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जिसमें चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, GDP के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने चौथे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। चलते करो बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां चाइना की चौखट पर गिड़गिड़ाई इमरान सरकार, इस बार इतने रुपए मांगे पाकिस्तान ने। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया जानती है। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। यानी वित्तीय मोर्चे पर संकट से जूझ रही इमरान खान की सरकार एक बार फिर चाइना से कर्ज लेने की फिराक में है। इस्लामाबाद ने इस बार चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के निर्माण के लिए 2.7 अरब डॉलर का कर्जा मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तान की ओर से चाइना से ये कर्ज उस वक्त मांगा जा रहा है कि जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और चाइना की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं CPEC पर पहले की तरह बेतहाशा खर्च करने के मूड में नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान फिर एक बार चाइना के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर यही हाल रहा आतंकिस्तान का तो एक ना एक दिन पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जनता तक के पास सरकार ने पैसा नहीं छोड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि जनता का भी पैसा वहाँ की इमरान सरकार खा चुकी है दोस्तों। और अब जब जनता पे पैसे नहीं बचे दोस्तों तो विदेशों से कर्ज मांगे जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। अगर खबर की माने तो अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री का है दावा सुरक्षा बलों ने 60 तालिबानी कमांडरों को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों को तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। देश के गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा है कि हाल ही में हुई मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने दक्षिणी हेलमंड और कंधार प्रांत में तालिबान के करीब 60 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन कमांडरों को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो गिलगित बाल्टिस्तान से बड़ी खबर, जहां विरोध के बीच इमरान सरकार करवा रही है वहां पर चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरे विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव का सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। लोग इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं चुनाव के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते दिखे। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि मतदान सुबह 8 बजे यानी स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मतदान का समय खत्म होने के बावजूद मतदान केंद्र में मौजूद लोगों को मत डालने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन एक सीट पर मतदान स्थगित होने के चलते अब 23 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में दोस्तों इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो जो बाइडेन को भरोसे में लिए बगैर 7 देशों की यात्रा पर निकल गए माइक पोम्पियो। दरअसल परंपरा की अनदेखी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी 7 देशों की यात्रा शुरू कर दी है। रवायत ये है कि अमेरिका में चुनाव में हारने के बाद निवर्तमान प्रशासन के विदेश मंत्री अगर विदेश जाते हैं तो इससे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति को भरोसे में ले लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया है। पोम्पियो खुद कह चुके हैं कि सत्ता का हस्तांतरण दूसरे ट्रंप प्रशासन के हाथों में ही होगा, इसलिए विदेश यात्रा से निकलने के पहले उनके मंत्रालय ने निर्वाचित राष्ट्रपति से कोई संपर्क नहीं किया। अमेरिका का विदेश मंत्रालय जो बाइडेन की टीम से सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों
अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो रूस ने बनाया महाविनाशक परमाणु ड्रोन, अमेरिका के शहरों में ला सकता है ये सुनामी। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा ऑटोनोमस ड्रोन टारपीडो तैयार किया है जो अमेरिका के शहरों में सुनामी ला सकता है। इस रूसी टारपीडो का नाम पोसाइडन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ड्रोन को सेना में शामिल किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इन घातक ड्रोन टारपीडो का निर्माण इसलिए कराया है ताकि दुश्मन के किसी बड़े हमले की सूरत में जोरदार पलटवार किया जा सके। रूस ने वादा किया है कि वो इस महाविनाशक टारपीडो का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रूस ने यह आश्वासन दिया है कि वो पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन अमेरिका किसी भी प्रकार की रूस को लेकर हरकत करता है तो शायद रूस इस महाविनाशक परमाणु ड्रोन से अमेरिका को जवाब अवश्य देगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार डिप्यूटी सीएम को लेकर जो डिप्यूट चल रहे हैं दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। रेस में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम सबसे आगे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सभी की नजर राज्य के अगले डिप्टी सीएम पद पर लग गई है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के हालिया ट्वीट के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार को इस बार नया डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है। तो वहीं सूत्रों की माने तो बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस रेस में सबसे आगे बिहार बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आगे चल रही हैं। बिहार की कटिहार सीट से जीत दर्ज करके विधायक बने तारकिशोर प्रसाद को रविवार को बीजेपी विधान मंडल दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में तारकिशोर ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों बिहार के इस दोनों डिप्टी सीएम को लेकर और सुशील मोदी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या सुशील मोदी को ही दोबारा बनाना चाहिए या फिर ये 2 डिप्टी सीएम जो बनने जा रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से यही ठीक है? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा दोस्तों और अपना योगदान अवश्य दीजिएगा बिहार चुनाव और बिहार संगठन में। एक और खबर की माने तो हमास ने दागे रॉकेट, इजरायली सेना ने फलस्तीन के गाजा पट्टी में बरसाए बम। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो लॉन्च पैड पर 300 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने कहा हर चुनौती के लिए हमारी सेना है तैयार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़े स्तर पर आतंकी घुसपैठ को हमारी नौसेना अंजाम देने और नाकाम करने में पूरी तरह कामयाब है। आपको कितना भरोसा है जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर सक्रिय हुए गृह मंत्री अमित शाह, कल ही बुलाई इसको लेकर आपात बैठक। बता दें आपको, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो टीम इंडिया के होटल के पास जमीन पर आ गिरा विमान, मैदान से भागने लगे क्रिकेटर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टीम जिस सिडनी ओलंपिक पार्क होटल में क्वारंटाइन है, शनिवार को उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। होटल से 30 किलोमीटर दूर क्रोमर पार्क में खेल रहे स्थानीय क्रिकेटर और फुटबॉलर विमान दुर्घटना देखकर घबरा गए। जब विमान मैदान के पास आकर गिरा तब यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल मैच खेलने जा रहे थे। विमान को नीचे अपनी तरफ आता देख खिलाड़ी घबरा कर भागने लगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीनी सामान के बॉयकॉट के बीच दिवाली पर हुई 72,000 करोड़ रुपए की बिक्री। जी हाँ दोस्तों, खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने रविवार को बताया कि इस दिवाली के दौरान देश भर के बड़े बाजारों में करीब 72,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की गई। CAIT यानी ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस साल की दिवाली के दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए CAIT के आह्वान पर कोई चीनी सामान नहीं बेचा गया। ऐसे में दोस्तों आप सब भारतीय लोगों को हमारा दिल से धन्यवाद दोस्तों, जो लोग आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों कितने
लोगों ने ये योगदान दिया है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मोदी जी के इस आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हैं तो एक और खबर की माने तो गोवा में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने पद से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, जिनके नाम दर्ज हो जाएगा ये बड़ा रिकॉर्ड। वो क्या रिकॉर्ड है बता दें आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम फिर एक रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है दोस्तों। आज नीतीश देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन अवश्य कर दीजिएगा अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों। एक और खबर की माने तो अगर आप भी छठ पर जाने का है आपका, तो अगर आप भी छठ पर घर जाना चाहते हैं दोस्तों और आपका घर जाने का प्लान है तो इन ट्रेनों में खाली है सीटें, जल्दी से कर लें आप लोग बुकिंग वरना सीट हो जाएगा फुल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो कौन कौन से ट्रेन है, आप स्क्रीन को रोक कर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जनधन योजना खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा लाखों का लाभ। आपको करना होगा बस ये काम बता दें, आधार और जन धन अकाउंट लिंक करने पर खाता धारकों को 1,30,000 रुपए भी मिल सकते हैं। कई खाता धारकों को अनेक सुविधाओं के साथ ही 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी सरकार की ओर से दिया जाता है। लेकिन यदि आपने आधार से अपना खाता लिंक नहीं किया तो आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। जन धन योजना के खाता धारकों के लिए ये एक काम की सूचना है। यदि आपका जन धन योजना में खाता है तो ध्यान दे, सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई है। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपके जन धन खातों में सरकारी योजना का पैसा आसानी से आ जाएगा। आपको अपने आधार कार्ड को जन धन खाते के नंबर से लिंक करना होगा। इसके अलावा एक और सुविधा यह है कि जन धन खाते पर लाभार्थी को 30,000 रुपए के दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर का भी लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सभी लाभ को पाने के लिए आप ये काम अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और जिनको नहीं समझ में आया और जिनको ये खबर नहीं समझ में आया दोस्तों और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अगली बड़ी खबर में इससे जुड़ी विस्तार में खबर बताएंगे दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब